यहां पर हम बात करते हैं गांव की खबरों की। तो भरतपुर में जारी है बारिश का कहर। बारिश के चलते सड़कों खेतों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है। दर्जन भर गांव का संपर्क पूरी तरह से कट गया है। बयाना के कई गांव बाढ़ में डूब गए हैं। ज्वार, बाजरा, मक्के की फसल बर्बाद हो रही है। कई मुख्य सड़कों पर पानी बह रहा है। मानसूनी बारिश ने आम लोगों का जीना जो है बड़ा मुश्किल कर दिया है। भरतपुर के कुछ गांव ऐसे हैं जहां बाढ़ आने से हजारों ग्रामीण बेघर हो चुके हैं। खासकर हम बात करें बांध की, तो बांध के नजदीक गांव वाले इलाके में बाढ़ ने भारी नुकसान पहुंचाया है। किसानों के लिए बारिश तो आफत बनकर बरस रही है, राहत की बात नहीं है। खेतों में लगी खरीफ की फसल पूरी तरह डूब चुकी है। मवेशियों के लिए चारा अब नहीं बचा है। तो भरतपुर में बारिश का कहर जो है वो जारी है। बारिश के चलते सड़कों खेतों में जलभराव की स्थिति लगातार आप देख ही पा रहे हैं कैसा है। दर्जन भर गांव का जो संपर्क है पूरी तरह से टूट चुका है, कट चुका है। बयाना के कई गांव बाढ़ में डूब चुके हैं। ज्वार कहिए, बाजरा कहिए, मक्के की फसल कहिए, बर्बाद, सब कुछ बर्बाद। और भरतपुर हमारे साथ ललितेश कुशवाहा जुड़ गए लाइव, हमारे संवाददाता। तो ललितेश, जैसा कि हम अपने दर्शकों को बता रहे थे, दर्जन भर गांव का जो संपर्क है कट गया है। बयाना के कई गांव बाढ़ में डूब चुके हैं। ज्वार, बाजरा, मक्के की जो फसल है पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। कितनी परेशानी उठानी पड़ रही है यहां पर किसानों को, जरा उसके बारे में हमें बताइए ललितेश। बिल्कुल आदित्य, देखिए मानसूनी बारिश का दौर जारी है। भरतपुर की बात की जाए, बयाना की बात की जाए, भरतपुर से सटा आजान बांध है वहां की बात की जाए, करीब 15 से 20 गांव ऐसे जिनका संपर्क टूट गया है। और मैं अपने सहयोगी से कहूंगा, देखिए वो तस्वीर दिखाएं। ये आजान बांध का दृश्य है और ये जो मार्ग है ये करीब 10 से 12 गाँव को जोड़ता है। और ये सड़क है, इस पर करीब 4 से 5 फीट पानी है। हालात बाढ़ जैसे हैं, लोगों को आवागमन में काफी दिक्कतें आ रही हैं। मेरे सहयोगी दिखा रहे हैं, देखिए किस तरह से यहाँ जो युवा हैं, ग्रामीण हैं, वो पानी में नहा भी रहे हैं। भैया क्या कहेंगे, बाढ़ जैसे हालत हो गए भरतपुर में? बिल्कुल साहब, बाढ़ जैसी हालत हो रही है। कम से कम 20 गांवों का रास्ता संपर्क से टूटा हुआ है और यहाँ की सारी फसलें नष्ट हो चुकी हैं और चारे की उसकी व्यवस्थाएं सारी फेल है और अपने शहर का संपर्क भी टूटा हुआ है। रास्ते सारे ब्लॉक है। प्रशासन भी मदद कर रहा है आप लोगों को? प्रशासन तो आया ही नहीं, देखा ही नहीं, मदद नहीं कर रहा है। आप क्या कहेंगे? मतलब ही नहीं आया, बिल्कुल है प्रशासन। कई गांव ऐसे जो पूरी तरह से डूब गए हैं। कई गाँव पूरे गाँव डूब गए। किसके बारे में? पानी के बारे में, बाढ़ की हालत बने हुए हैं। आप देख ही रहे हैं चारों तरफ, जिधर भी देख रहे हैं उधर पानी ही पानी है। और जैसा कि आपको पता है, अभी तक ना तो कोई यहाँ पर कोई प्रशासन आया है, ना कोई नेता लोग, मतलब भैया कोई दिक्कत नहीं, मैं ना बोलो बाबू जी आप क्या कहेंगे? ना तो बाढ़ हालत जैसे रोज का 1-1.5 फुट पानी बढ़ ही रहा है और अभी पानी की, और ये जो पानी की गाँव के लिए 15 गाँव में सुविधाएं बंद पड़ी है, कोई प्रशासन नहीं आ रहा है। आपको तो ये खेत है, सब फसलें नष्ट हो गई आपकी? पूरी फसलें नष्ट हो गई हैं। गाँव का संपर्क टूट चुका है। अगर ग्रामीण चाहेंगे तो गेट खोल दिए तो भरतपुर पूरा नष्ट हो जाएगा, इसलिए नहीं चाह रहे। बिल्कुल, देखिए आदित्य, ये ग्रामीण है और ये जो रास्ता है ये करीब 10 से 12 गांव को जोड़ता है और इसी के चलते बाढ़ जैसे हालात हैं यहाँ बने हुए हैं। और लगातार जो प्रशासन है वो भी अपील कर रहा है कि जो पानी है, पानी का तेज बहाव है, वहां से दूरी बना के रखे। और भी अगर बात किया, देखिए जो ग्रामीण है किस तरह से पैदल निकल करके ये आ रहे हैं। इधर ऊंचा गांव के लिए रास्ता जाता है और करीब 12 गांव इस मार्ग से जुड़े हुए हैं। देखिए कुछ गांव वालों से भी बात करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम भानु है। कौन सा गांव है आपका? मेरा खड़ेरा गांव है। क्या कहेंगे, ये रास्ते पे कितना फीट पानी होगा? रास्ते पर 3 फुट पानी होगा, पर हमें कोई परेशानी नहीं है इस पानी से। हमारे खेतों में बढ़िया पानी आ रहा है। किसानों को तो नुकसान हो रहा है ना? किसानों को कोई नुकसान नहीं है इस पानी से। आप क्या कहेंगे भाई? आप क्या कहेंगे बाबू? नुकसान है वैसा खेत सारा सिस्टम है, सिस्टम जोर में सारा पानी। बिल्कुल भी आप जितना भी आसपास के खेतों में देख रहे हो, सारे खेतों में फसल बिल्कुल नष्ट हो चुकी है। सरकार से हम तो एक निवेदन करते हैं कि सभी किसानों को इसको मुआवजा दिया जाए। आसपास जितने भी गाँव है, लगभग 200 लगभग। नहीं, पर ललितेश उनसे पूछिए कि जैसे उनकी तो फसल बर्बाद हो रही है ना, ज्वार, बाजरा, मक्की की जो फसल है पूरी तरह से बर्बाद हो रही है किसानों की। 30-40 गाँव है जो जिनका रास्ता बिल्कुल आदित्य, देखिए ये जो पानी पानी नजर आ रहा है ये किसानों के खेत ही है। इसमें ज्वार है, ढेंचा है, बाजरा है, मक्का है, तमाम वो फसल थी खरीफ की वो यहाँ बोई गई थी।
लेकिन ये कौंदनी बांध है, अजान बांध है, जिसका जो पानी आया है तो इनकी फसल है वो पूरी तरह से नष्ट हो गई है। अब ये क्या कहेंगे, तो आप भी किसान के बच्चे हैं। मेरा नाम प्रवीण कुमार है, मैं खड़ेरा गाँव का हूँ। हमारी खरीफ की फसल पूरी तरह चौपट हो चुकी है, जिससे हमारे चारे की प्रॉब्लम हो रही है। बढ़ती तेजी से हमारा फसल टूट गया है, जिससे हमारी सारी व्यवस्था फेल हो गई। पशुओं के लिए चारा नहीं है, निकलने के लिए जगह नहीं है, यहाँ से कोई व्यवस्था नहीं, प्रशासन ना कोई प्रशासन ही कोई सुनवाई यहाँ पे, मतलब ये कोई बंद, ये रास्ता भी टूटा हुआ है, अब टूट गया है, 2 साल तक 4 साल तक रास्ता ही नहीं बनेगा। कई गाँव है। हाँ, इसमें कम से कम 20-30 गाँव पड़ेंगे कम से कम, रोजाना 2-4 मोट ये पूरी खरीफ की फसल खराब हो चुकी है। इसमें सो करके आना जाना लग रहा है आपका? लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है, पैदल जा रहे हैं, गाड़ी बंद हो जाती है हमारी यहाँ पे, समस्या ये हो रही है, पैदल निकल रहे हैं, पैदल आ रहे हैं, हमें पढ़ने के लिए, खाने पीने के लिए, दैनिक चर्या के सामानों के लिए जाना पड़ता था भरतपुर। अब वो सारा संपर्क टूटा हुआ है, पैदल जा रहे हैं हम, जिससे पैदल पहुंच नहीं पाते। कई गाँव में तो नाव की भी व्यवस्था की गई है। नहीं, यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं, नाव की व्यवस्था होगी वहाँ होगी, यहाँ कोई व्यवस्था ऐसी नहीं है सरकार द्वारा, ना कोई कारण कुछ नहीं है। मतलब खतरा बना हुआ है ग्रामीण। कोई खतरा है, 3 फुट पानी है सर, खतरा क्यों नहीं खतरा है, और ये रास्ता टूट चुका है, अब ये 3 साल तक रास्ता बनेगा ही नहीं यहाँ से, पहले भी नहीं। ये सड़क है वो भी टूट चुकी है, बिल्कुल टूट चुकी है, इससे पैदल ही निकल पाएंगे आप, कोई बड़े साधन से। आप क्या कहेंगे सर, फसल पूरी नष्ट होगी आपकी? फसल तो सारी नष्ट हो चुकी है, चाराओं के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, खान पीने के सारे मतलब सिटी से संपर्क है वो सारा टूटा हुआ है, कोई व्यवस्था नहीं है, प्रशासन सोया हुआ है, प्रशासन तो देखने ही नहीं आता है। अगर बंद टूट गया ना तो सिटी की बहुत काफी कॉलोनियां टूट चुकी होंगी। बिल्कुल आदित्य, देखिए ये ग्रामीण है, आसपास के चाहे खड़ेरा गांव है, ऊंचा गांव है, कपरोली कपरौला गांव है, तमाम ऐसे गांव है जहाँ के ग्रामीण है वो काफी परेशानी में नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनका जो संपर्क है वो टूट चुका है। और ये जो मार्ग है, मैं अपने सहयोगी से कहूंगा, देखिए कोई अंदाजा ही नहीं लगा सकता है कि ये सड़क है या खेत है। बिल्कुल एक बांध की तरह पूरा जो पानी नजर आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये बांध है, छोटे छोटे बच्चे। हालांकि ये जो देखिए जो ये लोग युवक हैं वो जा रहे हैं, बच्चे हैं जो जा रहे हैं, ये बिल्कुल सड़क है। लेकिन गांव के जो लोग हैं दिनचर्या के लिए जो भी आवश्यक सामग्री है इसी मार्ग से लेकर के वो आते हैं, और कहीं न कहीं उनके जो बाइक हैं, वाहन है, उन्हें भी निकलने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जी जी ललितेश, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आपका, महत्वपूर्ण जानकारी आपने सिर्फ दिया नहीं बल्कि आपने वहां पर लोगों से, किसानों से बातचीत की।